बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। चमोली एवलांच हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, 2 और मजदूरों के शव बरामद हुए हैं। चमोली डीएम ने जानकारी दी है, एवलांच हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। तो बता दें कि चमोली एवलांच हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 2 और मजदूरों के शव बरामद हुए हैं। चमोली डीएम ने जानकारी दी है। एवलांच हादसे में अब कुल मिलाकर 6 का आंकड़ा सामने आया है जिनकी मौत हो गई है। बता दें कि 54 लोग थे। एवलांच आने के बाद ये सभी बर्फ के नीचे दब गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 50 को अब तक इससे पहले बाहर निकाल लिया गया था, जिनमें से 4 की मौत हो गई थी। बाकी सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में अब एक और बड़ा अपडेट, 2 और शव मिले हैं। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अजीत, पहले मृतकों की संख्या 4 बताई जा रही थी, लेकिन इसी बीच में ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब ये संख्या 6 हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कल तक का अपडेट था कि 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और 50 में से 4 लोगों की डेथ हो गई थी। फिर आज सुबह एक सूचना आई कि जो 5 लोग बचे थे जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो वो उनमें से एक उस समय जब हादसा हुआ तब वो छिटक कर दूर जा गिरा और वो वहां से भाग गया और किसी माध्यम से वो हिमाचल अपने घर पहुंच गया। तो फिर ये संख्या बढ़ गई और 2 अभी जो डेड बॉडी मिली है, तो ये भी एक आंकड़ा बढ़ जाता है। अब 2-3 लोग वहां पर बचे हुए हैं मुश्किल से, तो उन्हीं को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल आपने देखा होगा किस तरह से आर्मी और आईटीबीपी और बीआरओ के जवान पिछले 2 दिन से, आज तीसरा दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, और बहुत जटिल परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो अब जो भी 2-3 लोग बचे हैं उनको अब निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और मुझे लगता है कि आज शाम तक ये ऑपरेशन ओवर हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार, क्योंकि जो उपकरण है, जो आधुनिक उपकरण है, जो जीपीआर ट्रेस मशीन है, जो रडार है आर्मी की, वो भी पहुंच गई है। जो 3 कंटेनर बच गए थे उनको भी खोजने का काम किया जा रहा है। 5 कंटेनर मिले थे जिनमें से पहले 50 लोग मिले थे। तो वो जो कंटेनर है वो ट्रेस नहीं हो पा रहे थे, फिर आधुनिक उपकरण वहां से मंगाए गए और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुझे लगता है कि अब बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है। अगर कोई प्राकृतिक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आता या मौसम करवट नहीं लेता है, बारिश और बर्फबारी नहीं होती, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी इस तरह की कोई फोरकास्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी किसी समय क्या हो जाए। और डॉग स्क्वाड भी वहां पर, स्नाइपर डॉग्स वहां पर तैनात किए गए हैं, वो भी अपनी जो उनकी अपनी क्षमताएं, जो योग्यताएं हैं उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन भारत सरकार की और देखरेख में चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसका अपडेट भी ले रहे हैं। जी अजीत, ये अब माना जा सकता है कि कुछ ही घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से संख्या सामने आई थी कि 4 मजदूर बाकी थे, जिनमें से 2 के शव बरामद किए हैं, अब 2 और बाकी हैं। उन्हें उम्मीद करते हैं कि शाम तक ढूंढ लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि ये आखिरी पड़ाव में है ऑपरेशन, और चूंकि संख्या भी बहुत नहीं बची है और तमाम लोग बाहर आ गए, 2 डेड बॉडी और मिलने के बाद तो फिर संख्या और भी कम हो गई है। एक आदमी अपने घर पहुंच गया हिमाचल। तो ये इस तरह से करके अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल ये अंतिम पड़ाव में है और मुझे लगता है कुछ ही घंटों में या किसी भी पल एक ऐसी खबर आ सकती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो गया है। जी ये जो जिनके शव मिले हैं 2 मजदूर, क्योंकि ये जानकारी जिस तरीके से अभी आपने दी कि कंटेनर में भी मजदूर मिले हैं जो कि जाहिर तौर पर सुरक्षित मिले हैं, तो ये जो 2 मजदूरों के शव मिले हैं, ये कंटेनर से बाहर मिले, दबे हुए? जी, ये कंटेनर के पास ही ये शव मिले हैं और चूंकि कंटेनर के पास इस तरह से शव मिले हैं तो ताकि इनको, चूंकि अगर कंटेनर में होते तो सुरक्षित होते, लेकिन उसी के आसपास जो जीपीआर रडार आई थी तो उसने कंटेनर को ढूंढा, फिर इन दोनों लोगों को रेस्क्यू किया गया और दुर्भाग्यवश जो मृत मिले और 2 डेड बॉडी रिकवर करने के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली कई लोगों की जान इसमें जा चुकी है जो नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि आपदाएं किसी को कहकर नहीं आती और आपदाओं का सामना करने की हिम्मत भी कहीं इंसान में नहीं होती, इतने संसाधन भी नहीं होते, तो चीजें, एक बड़ा हादसा फिर उत्तराखंड में हुआ है। तो इसमें कई लोगों की जानें भी गई है, लेकिन बड़े संख्या में लोगों को बचाया भी गया। बिल्कुल, देखिए एक तो अजीत ऑपरेशन काफी मुश्किल है क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आपको मजदूरों को ढूंढना था। आपने काफी हद तक ढूंढ भी लिया, लेकिन ऐसे में अभी 2 मजदूर और बाकी हैं आप, क्योंकि कुछ कंटेनर से बाहर भी छिटक गए हैं जिनके शव बरामद हुए हैं। तो वाकई में चुनौतीपूर्ण तो है ये ऑपरेशन और शायद इसीलिए इसमें इतना वक्त लगा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी भी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने के लिए खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में एक स्पेस चाहिए होता है और क्योंकि जो हैवी मशीन्स हैं, जो संसाधन हैं, वो पहाड़ों तक ले जाना, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, मैदानी क्षेत्रों में उतनी जटिलताएं नहीं होती जितनी पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। वो देखी गई, वो बिल्कुल सामने थी जितने कॉम्प्लिकेशंस थे। एक तरफ बर्फबारी हो रही थी और दूसरी तरफ बर्फ काटकर लोगों को निकालने का काम हो रहा था। तो ये अलग तरह का
एक रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसको आर्मी, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों ने बखूबी अंजाम दिया। जी बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, 2 मजदूर बाकी हैं, उनकी तलाश की जा रही है। वहीं चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एवलांच में फंसे 2 मजदूरों की तलाश जारी है। 2 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। अब तक 50 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ग्लेशियर टूटने से दबे थे 54 मजदूर, साइट पर थे कुल 57। 3 मजदूर घटना से पहले चले गए थे छुट्टी पर। ऐसे में 50 को बाहर निकाला गया, जिनमें से 4 की मौत हो गई थी। ये कल तक का अपडेट था। अभी की बात करें तो 2 और मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। 4 में से अब 2 मजदूर बाकी हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश। ऐसे में हेलीकॉप्टर की सहारा भी लिया जा रहा है। तो बता दें कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी कोशिश की जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने की। 2 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद फिलहाल जारी है। हालांकि आखिरी पड़ाव पर है रेस्क्यू ऑपरेशन, तो उम्मीद है कि शाम तक शायद ऑपरेशन पूरा हो जाए। बाकी देखना होगा कि कितना वक्त लग सकता है। मौसम भी एक बड़ी परेशानी बना हुआ था, लेकिन अभी मौसम यहाँ पर स्थिर है। चमोली हादसे पर सीएम धामी की नजर, देहरादून में अधिकारियों के साथ में मीटिंग की। आपदा कंट्रोल रूम में रेस्क्यू ऑपरेशन पर जानकारी ली। बर्फीली तूफान में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। तो चमोली हादसे पर सीएम धामी जिन्होंने नजर रखी है और देहरादून में अधिकारियों के साथ में मीटिंग ली और आपदा कंट्रोल रूम में रेस्क्यू ऑपरेशन पर जानकारी ली। बर्फीले तूफान में फंसे मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री धामी खुद नजर रखे हुए हैं, मीटिंग भी ले रहे हैं। कंट्रोल रूम पर उनकी नजर है और इसके साथ ही अधिकारियों के साथ में बीच बीच में बैठक भी वो कर रहे हैं। जरूरी दिशा निर्देश और इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तमाम अपडेट उन तक पहुंच रहे हैं। सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके उनके परिजनों से बात करके और हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे। और अब 4 लोग जो अभी मिसिंग हैं उनको आज खोजने के लिए जीपीआर जो हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है वो भेजा जा रहा है और साथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ये सभी जो अत्याधुनिक हमारे उपकरण हैं। जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में भर्ती घायलों ने उस दिन की खौफनाक दास्तान सुनाई जब बर्फीला तूफान उन कंटेनरों को उड़ा कर ले गया, जब वो नींद की आगोश में थे। पता नहीं चला सर, कुछ हम कंटेनर में थे अपने यहाँ ना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। कैसे हुआ? बर्फबारी हो रही थी? बर्फबारी हो रही थी, थोड़ा तूफान टाइप का आ गया था ना, उसके साथ बर्फ भी आई और थोड़ा सा एवलांच टाइप का भी आया, ऊपर से थोड़ा हाइट है वहाँ पे ना। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ में, जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे। फिर हम आर्मी कैंप की तरफ बर्फ में जैसे तैसे भाग के गए। ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे साहब। तो कितने लोग थे आप कंटेनर के अंदर? हम 9 बंदा थे एक कंटेनर में। तो बर्फ के नीचे आप लोग दबे रहे कंटेनर के? कंटेनर जब उड़ा ना तो उसमें से कंटेनर के साथ कुछ लोग उड़े और कुछ कंटेनर से बाहर निकल गए साहब जी। पता नहीं 8:30 बजे का भाग गया था, एकदम ऊपर से ग्लेशियर आया, कंटेनर पलट गया, पता नहीं चला हमारा कंटेनर कहाँ था, हम कहाँ पहुँचे। हम तो बर्फ़ में निकले थे। तो रहने के लिए क्या कंटेनर ही थे या कोई दूसरी? नहीं, कंटेनर थे। तो आप लोग कंटेनर के अंदर? हाँ जी, कंटेनर थे। तो क्या कंफर्ट होता है कंटेनर के अंदर? हाँ सही है, वैसा कोई दिक्कत नहीं कंटेनर में। कंटेनर तो ग्लेशियर से पलटी मारा ना, तो कंटेनर तो पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमारा। हम तो कंटेनर से बाहर थे, बर्फ़ में निकले थे हम तो।